अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मियों की स्पेशल घर में पिस्ता आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ, वो भी बगैर व्हिप क्रीम के। और इसको बनाना तो बहुत ही इजी है। घर में रखी सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1.5 लीटर दूध, जिसमें से हमने 1 कप अलग से दूध ठंडा निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को बॉईल करेंगे। बॉईल करने से पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में गुठलियाँ ना बने, तो इसलिए हम थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिक्स करके डालेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो थोड़े से लम्स बन जाएंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने का मकसद ये है कि हमारी जो आइसक्रीम है ये एकदम क्रीमी बने, थिक बने और ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो अगर आप यहाँ डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने ये मिल्क पाउडर तो डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, साथ साथ आप मिक्स करते रहें। अब हम यहाँ ले रहे हैं चीनी हम यहाँ ले रहे हैं आधा कप के करीब। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जो हमने ठंडा दूध अलग से निकाल लिया था 1 कप के करीब, अब हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये हमने बनाना कस्टर्ड लिया है। ये हम तकरीबन लेंगे 2 चम्मच के करीब। आप मिकदार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए, टेस्ट के लिए इलायची का शरबत। ये हम तकरीबन डालेंगे 2 चम्मच के करीब, ताकि अमेजिंग सी खुशबू आ जाए आइसक्रीम के अंदर। अब हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, कोई भी गुठली वगैरह ना छोड़िएगा, क्योंकि जो होता है कस्टर्ड पाउडर, इससे गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इधर दूध भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था, माशाल्लाह काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब हमने ये जो कस्टर्ड पाउडर और इलायची का शरबत इसमें शामिल किया था, वो इस तरीके से हम डाल देंगे। और जैसे ही हम इसमें डालेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर दिया है, ताकि ये साथ साथ पकता रहे और कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए और गाढ़ा भी हो जाए। तो अब हमने ये लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। ये हमने 3 अदद स्लाइस लिए हैं, जो हमने कॉर्नर रिमूव कर लिए हैं। जो कॉर्नर होते हैं ब्रेड के, ये आपने रिमूव कर लेने हैं। ब्रेड डालने से ये और भी थिक बनेगी, क्रीमी बनेगी। तो इसलिए हमने इसमें ब्रेड के ये 3 अदद स्लाइस शामिल कर लेने हैं। अब हम अच्छे तरीके से मिक्सी जार के अंदर ये फाइन ग्राइंड करके डालेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया है। ये हम शामिल कर देंगे। जैसे ही हम शामिल करेंगे फ़ौरन से आप मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो गर्म दूध होता है इसके अंदर हम जैसे ही डालते हैं कोई भी चीज़, तो ये एकदम से गुठलियाँ बन जाती हैं। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी ये गुठलियाँ बन भी जाएं तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या ऐसा करेंगे। ये गुठलियाँ, लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये थिक होना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे पिस्ते, काजू और बादाम। कुछ हम डाल लेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए अलग से रख लेंगे। आइसक्रीम के बैटर को पकाते हुए हमारे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। अच्छा जी, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मुकम्मल चिल्ड कर लेंगे। आप ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख दें, ताकि ये मुकम्मल फाइन ठंडी हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और ये बिल्कुल एकदम चिल्ड है। तो अब हम लेंगे जूसर जग, जिसके अंदर हम ये शामिल करेंगे। इससे ये हमारी जो आइसक्रीम का बैटर है ये एकदम क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखिए, ज़बरदस्त, अमेजिंग। ना हम इसमें कोई व्हिप क्रीम डालेंगे, ना ही कोई और महंगी ब्रांड की चीज़ें डालेंगे, बस। तो अब हम जिस बर्तन में इनको सेट करेंगे उसमें हम भर लेंगे। ये हमने लिए हैं डिस्पोजल ग्लास छोटे छोटे, इसके अंदर हम ये भर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब घर में आइसक्रीम वगैरह बना रहे होते हैं तो हमें सांचों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बग़ैर सांचों के भी ये आइसक्रीम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। किसी भी बर्तन में आप रख कर ये आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। ये हमने डिस्पोजल ग्लास के अंदर भी ये सारी आइसक्रीम का बैटर डाल दिया है और कुछ हमने ये अलग से बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे। और ये हम ऊपर से पिस्ते और बादाम की गार्निश भी कर देंगे। और अब हम ये ऊपर से सिल्वर फॉइल शीट से कवर करेंगे और नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का हम इस तरीके से प्रिक करेंगे, ताकि हम स्टिक लगा सके।
ये हम आइसक्रीम की स्टिक इसके अंदर इस तरीके से लगा लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाजार की आइसक्रीम में होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, लेकिन बच्चे तो शोर करते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो आप फ़ौरन से बच्चों को ये घर में कम बजट में आइसक्रीम बनाकर दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमने ये सारे कवर कर दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। 5 से 6 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही फाइन इसका रिजल्ट आया है। ये हमने 6 अदद रखे थे, 1 अदद मेरे छोटा बेटा अहमद है उसने खा लिया है तो इसलिए ये 5 हमारे पास डिस्पोजल गिलास रह गए हैं। तो अब मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। ये देखिए, आप इस तरीके से ये मुकम्मल आसानी से ये निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम। ये आइसक्रीम हमारी क्रीमी बनी है। ये अच्छे तरीके से हम पिस्ते और बादाम की गार्निश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त अमेजिंग हमारी ये पिस्ता आइसक्रीम तैयार है। इसी तरीके से ये हम तमाम डिस्पोजल गिलास से ये आइसक्रीम निकालेंगे। ना मेहनत ना झंझट, फ़ौरन से आप ये आइसक्रीम बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, तो लीजिए जी माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। यकीन माने जितने ये देखने में खूबसूरत है, खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। तो आप भी ये आज इसे घर में बनाकर आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।